अशोक जी, मैं आऊँगा आपके पास, और चूँकि सबके लिए मैंने 2 लाइनें बोली हैं आज, तो आपके लिए तो बिल्कुल ख़ास तौर से ये लाइनें आप पे फिट होती हैं। हम क्या करें, ये उनसे सवाल, ये सोचा नहीं अभी। हम क्या करें उनसे सवाल, ये सोचा नहीं अभी। वो क्या देंगे जवाब, ये सोच कर दिल धड़का अभी से। मैं कोई सवाल नहीं करूँगा अशोक जी, सीधा आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस बहस में अपनी बात कहने के लिए। संजय जी सभी वरिष्ठ है, सभी ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं जिस अंजना ओम कश्यप और जिस आज तक की हम बात करते हैं वो बेसिकल चैनल है ही नहीं। वो सरकार का एक प्रचार तंत्र है और ये पत्रकार है नहीं। यदि ये पत्रकार है तो फिर हम कोई पत्रकार नहीं। मात्र किसी चैनल को लाइसेंस मिलना तो वो पत्रकारिता नहीं होती। ऐसे असंख्य उदाहरण है कि अंजना ओम कश्यप को इधर उधर की प्रूफ पूछने के बजाय रोज शाम को जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उनके यहाँ, उस ब्लैक एंड व्हाइट में जो ब्लैक ब्लैक है सिर्फ उस पर भी सवाल पूछे कि इसका प्रूफ क्या है। तो मुझे लगता है अंजना ओम कश्यप को बोलना छोड़ देना पड़ेगा। जब पुल गिरता है गुजरात में तो लोग हिलाते हैं इसलिए गिरता है, और जब बंगाल में गिरता है तो भ्रष्टाचार क्या बलि चढ़ जाता है। ऐसे कई उदाहरण है। गुलाम नबी का तो उदाहरण दे ही दिया। सवाल पुलवामा का नहीं है। जब पुलवामा हुआ पूरा देश गमगीन था। 40-41 लोग जवान मर गए। पाकिस्तान से आरडीएक्स आया था, सरकार ने हो हल्ला किया, पूरा देश इमोशनल था। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वाही वाही लुटवाई। तब एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। उस इंक्वायरी कहाँ है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। तब कुछ एक अखबारों ने, शायद हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ने, ये जरूर छापा था कहीं अंदर कि हवाई जहाज मांगे गए थे, नहीं मिले। लेकिन उस समय देश में माहौल ऐसा बनाया गया था कि आप जरा भी सरकार को कहते कि ये किया तो ये रुक जाता, तो शायद फिर आपको देशद्रोही और आपको टाड़ा वाड़ा जो भी रहता है वो सब एनएसए लग के आपको अंदर कर देते। ये स्थिति देश में उन्होंने माहौल बना दिया था। लेकिन बोलने वाला कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं। जो एक राज्यपाल है वो है। राज्यपाल ने आरोप लगाने के बाद हो सकता है राज्यपाल को एक्सटेंशन नहीं मिला इसलिए आरोप लगाए, तो उस आरोप लगाने के बाद पीएमओ, गृह मंत्रालय, ये तमाम जो डिपार्टमेंट है जो सीधे या डिफेंस मिनिस्ट्री या पैरामिलिट्री फोर्स फिर होम के अंडर आता है, इन तमाम लोगों ने तुरंत इसका खंडन कर लेना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी जो कुछ है सामने रखना चाहिए था। लेकिन इनकी चुप्पी ये बताती है कि साइलेंट इज अ कंसेंट। इनकी चुप्पी ये बताती है कि पत्र गया था। इनकी चुप्पी ये बताती है कि 15 दिन तक आरडीएक्स घूमता रहा। इनकी चुप्पी ये बताती है कि इतना बड़ा मूवमेंट उस रोड पे, कारगिल वाले सेक्टर पे नहीं करना, वो सॉरी उस सेक्टर पे नहीं करना चाहिए था जहां ये हादसा हुआ। क्योंकि वहां आज भी, वहां पे अभी भी पिछले 1 साल में देखेंगे तो आपको 4 या 5 वारदातें मिलेगी जो पुलवामा सेक्टर में हुई है। तो वो बाकायदा आतंकी प्रोन एरिया था। ये सारी चीजें थी, नहीं नहीं थी। तो पुलवामा किया नहीं लेकिन होने दिया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या आपको आशंका थी कि पुलवामा हो सकता है? इसके पहले भी जब भी ऐसा मूवमेंट हुआ है बड़ा, तब बाकायदा प्राइवेट एयरलाइन से भी प्लेन लेकर यह मूवमेंट किया गया है। ऐसे कई आपको उदाहरण मिल सकते हैं। ये आप जाके यदि आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको आरटीआई भी डालोगे तो आपको सैकड़ों ऐसे मिलेंगे कि इतने प्लेन इस एजेंसी से लिए थे और इतने प्लेन एजेंसी से लिए थे। पुलवामा क्यों होने दिया? क्या पुलवामा का शहादत वो एक एटीएम बन गया आपको, जिसके द्वारा आपको आने वाले चुनाव में नोट यानी वोट उगलवाने थे? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? राजनाथ सिंह तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान माने जाते हैं। राजनाथ सिंह तत्कालीन गृह मंत्री थे। ये उनका दायित्व बनता है। नहीं तो यदि थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा होगी तो इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। ये लोग उस पोजीशन पे बैठ भी कैसे सकते हैं, उस चेयर पे बैठ भी कैसे सकते हैं? वो अपने आप को पूर्व गृह मंत्री कह भी कैसे सकते हैं? वर्तमान गृह मंत्री पूरे देश में घूमते और ललकारते सारी दुनिया को, वो इस बात पे चुप क्यों है?
कई बातें अजीब है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया, उसमें 3 पार्टियां हैं, उसमें अनिल अंबानी भी है जिसकी कंपनियां हैं, उसमें वो आरएसएस का राम माधव है जिनका नाम उन्होंने लिया, और राज्यपाल है। सीबीआई राज्यपाल को पूछती है और उन दोनों को आवाज भी नहीं लगाती। क्या देश समझता नहीं कि सरकार किसको बचाना चाहती है और क्या करना चाहती है? इसके पहले मलिक ने कई बार बोला, मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन पे मैं गया, प्रधानमंत्री को कहा कि आंदोलन वापस आइए, कानून वापस लीजिए, 700 किसान शहीद हुए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? यह बात उन्होंने बाहर आके कही, गोवा के भ्रष्टाचार पे उन्होंने गृह मंत्री राज्यपाल होते हुए कही। सरकार की तरफ से एक वक्तव्य नहीं। जब सरकार इसका खंडन नहीं करती तो सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, यह मानना होगा। और यदि सरकार इसको एक्सेप्ट करती है तो फिर उस शहादत की हिसाब देना होगा। जवान तो शहीद हुए लेकिन उनकी हत्या हुई। ये आज हम कह सकते हैं क्योंकि ये गवर्नर ने किसी क्लर्क में या किसी टाइपिस्ट ने या कोई रास्ते पे किसान देख रहा था तो झापेड़ के पीछे छुप के उसने नहीं बताया कि उसकी क्रेडेंशियल क्या है। और जिस राज्यपाल ने कहा उस राज्यपाल को लगातार आप जम्मू कश्मीर से लेके आपने गोवा में भी रखा, सब दूर रखा। अब बीजेपी वाले कहते कि उनका दिमाग खराब हो गया। तो ऐसे दिमाग खराब जिस आदमी का हो, जिस आदमी का दिमाग आदमी हो, उसको गवर्नर रखने वाले आपका दिमाग क्या है? पहली बार सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया। अमित शाह ने कहा कि इतना देर से जमीर क्यों जागा। ये बोल के वर्तमान गृह मंत्री ने यह माना तो सही कि जो बातें हुई है वो जमीर के जगने की वजह से हुई। अब सवाल जमीर लेट से क्यों जागा? अरे सुबह का बुला शाम को आता तो उसको बुला थोड़ी कहते हैं। देरी सही, उसका जमीर तो जागा। आपका कब जगेगा ये देश पूछ रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं कि आपका अब जमीर कब जगेगा। आप शांत है। गोदी मीडिया से अपेक्षा मत रखिए। अंजना उन कक्षा से अपेक्षा रखना यह हमारी मूर्खता है। बाकी पार्टी के लोग क्यों जाते हैं उस चैनल पे मुझे ये भी नहीं समझ में आता। ऐसों को तो खुद की बड़बड़ करने के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए कि तुम खुद ही शुरू हो जाओ सुबह से और बोल दो कि पुलवामा तो हुआ ही नहीं, कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बात तब भी शीतल जी, आप भी इतने साल से पत्रकारिता में हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारिता की है, कई बड़े अधिकारी आपके दोस्त होते हैं, तब भी दबी हुई दबान से यह कहा गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा था बोलने की। क्योंकि बोलने का फिर ये पूछते थे कि तुम्हारे पास प्रूफ कहां है। वो अधिकारी मर जाता सामने आता तो क्या वो आरडीएक्स ही था? कि क्या वो विस्फोटक अपने देश का ही तो नहीं था? उदाहरण के तौर पे कहीं रेलवे का रूट वूट बनाने के लिए कुछ ब्लास्टिंग करने के लिए यूज लाया हो, वो तो नहीं था। वो आता है कैसा आता है? तो वो सवाल अभी उठेगा, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। यदि ये अनुत्तरित रह गया, इस पे कोई बात नहीं हुई, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, तो ये आज उस टाइम 40 मारेंगे, इस बार 400 की शहादत देने के लिए तैयार रही है, झेलने के लिए। क्योंकि जो लोग चुनाव जीतने के लिए कितनी भी गंदी हरकत पे उतर सकते हैं, उनके लिए 40 क्या और 400 क्या। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे 28 मरे तो हमने उनके 45 मारे। चाइना बॉर्डर पे जब मारामारी हुई थी, जब हाथापाई हुई थी, प्रधानमंत्री जी को कौन बताए? ये आईपीएल का मैच नहीं है कि उनने इतने स्कोर किया तो हमने इतना स्कोर किया। अरे चाइना के 500 भी मरे तो मुझे शिकन नहीं है। मेरे देश का एक भी शहीद तिरंगे में लपेट के आता है तो रोना आता है। ये देश गमनीमीन होता है। आपके पता नहीं 56 इंच के सीने में कौन सा दिल है। यहाँ तो लोगों के सीने छोटे होते हैं लेकिन दिल बड़े होते हैं। इसलिए 28 मरने पे हमारा दुख था, 45 मारने पे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। मेरे 28 कैसे शहीद हुए इस पर सवाल उठता है। आज मिनिमम कैजुअलिटी ये हर आर्मी का, हर पैरामिलिट्री फोर्स का एक मेन ध्येय होता है कि मिनिमम कैजुअलिटीज में हम कैसा काम करें। ये कैजुअलिटीज हमारे यहां हुई है, हमारे धरती पे हुई है, नाक के नीचे हुई है, जवानों ने विमान मांगने के बाद भी नहीं हुई होगी। आज आप बताइए संजय जी, उन परिवार को जब ये पता पड़ा होगा तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी।
इन लोगों को तो जरा एक पंजाब का रूट में 4 किसान क्या आ गए रास्ते पे, तो 4-4 सेक्रेटरी, 4-4 बड़े ऑफिसर सस्पेंड होते हैं, क्योंकि पीएम के सिक्योरिटी में लापरवाही बोली गई। और प्रधानमंत्री निकलते समय बोलते हैं कि बता देना कि मैं जिंदा जा रहा हूं, जैसा उनका मारने का प्लान हो। लेकिन यहां तो मारे गए लोग, कोई और कहता तो मैं नहीं मानता। सत्यपाल मलिक बोले हैं और सरकार ने देना चाहिए, ऐसा कोई पत्र ही नहीं आया। सरकार कहे तो सही। सरकार कहती है कि जमीर लेट क्यों जगा, अभी क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? आपने बोलने की जगह कहां रखी? 370 के बारे में आपने उनको बोला था, विश्वास में लिया था, गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर के। चंद घंटे पहले उनको एक लेटर जाता है कि ये लेटर आप भेज दीजिए बना के। ये तो आपका प्लानिंग है, ये तो आपका कॉन्फिडेंस में लेने की बात है। उस आदमी ने 10 बार बोला कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे सत्यपाल मलिक की भी बुद्धि पे दया आती है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं। ये उनको तब समझ में आ गया जब उन्होंने कंप्लेंट की और कुछ नहीं हुआ। लेकिन तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के भ्रष्ट नेताओं को जब गले लग के अपने यहां कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, उसी दिन सारे देश को पता पड़ गया था इनको भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, इनको विपक्ष के भ्रष्टाचार से परहेज है। क्योंकि जैसा ही विपक्ष का भ्रष्टाचार अपने पक्ष का हो जाता है, वो सदाचार हो जाता है, वो राष्ट्रद्रोह राष्ट्रभक्ति हो जाती है, वो हत्याएं शहादत हो जाती हैं, वो व्यभिचारी संत हो जाता है, जैसा ही वो कमल छाप गले में टांग देता है। तो इसलिए ये सब चीजें ये है कि इसमें लोगों ने सवाल पूछने चाहिए। यदि गोदी मीडिया चुप है, बाकी लोग चुप है, लगातार सवाल उठते रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तो उन्होंने कंपनियों के नाम दिए हैं। मैं 10 कंपनियों के नाम दे देता हूं, प्रूफ चाहिए तो। जिन कंपनियों की एंट्री है अंबानी के कंपनी में, शेल कंपनियां हैं। अपने टोटल पोर्टफोलियो में से 98.90%, 98.90% फंड एक ही कंपनी को दिया है, शेल कंपनी कहते हैं उसको। ऐसे 80,528 करोड़ रुपए का मामला है शेल कंपनियों का। नाम भी देंगे, एंट्री चेक कर ले बोलना जाके। हर जगह प्रूफ चाहिए, हर जगह प्रूफ चाहिए। इनको प्रूफ नहीं चाहिए, इनको डिस्कशन नहीं चाहिए, इनको पुलवामा पे सवाल नहीं चाहिए, इनको अडानी पे सवाल नहीं चाहिए, इनको हिंडनबर्ग पे सवाल नहीं चाहिए, इनके जीएसटी के फेलियर पे सवाल नहीं चाहिए, नोटबंदी के फेलियर पे सवाल नहीं चाहिए, महंगाई पे सवाल नहीं चाहिए, इनको बेरोजगारी पे सवाल नहीं चाहिए, किसानों की आत्महत्या पे सवाल नहीं चाहिए, ये जो चुनाव हारते उन पे सवाल नहीं चाहिए। ये इनका अब चरित्र बन चुका है। इसलिए इस इशू को जिंदा रखना होगा, इसके बारे में बात करनी होगी, 10 बार बात करनी होगी। और जवाबदेही सरकार की बनती है जवाब देने की। सवाल पूछना हमारा कर्म है, कर्तव्य है, वो हमको करते रहना चाहिए। इसलिए संजय जी, ये डिस्कशन नहीं करेंगे। और डिस्कशन करना गलत है या सही, ये सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अभी बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत है, वो अब इस यूट्यूब पे बची हुई है। जब तक इस पे ऊपर हमले नहीं होते, जब तक हम लोग जेल में ठूसे नहीं जाते, तब तक हमको बोलना है। और जब तक हमें कोई किसी को पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि कोई भी आरोप लग सकते हैं कि तुमने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। कुछ और 4 राज्यों में सवाल उठ सकते हैं। पता पड़ा नॉर्थ ईस्ट में कोई सवाल उठा गया, वहां से पुलिस आएगी मुझे लेने। एक श्रीनिवासन करके कांग्रेस के वो अध्यक्ष है, आसाम के एक लड़की ने बोला मेरे शारीरिक शोषण किया। पार्टी ने इंक्वायरी करके बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, आसाम की बेटी है, उसकी इज्जत का सवाल है, एफआईआर दर्ज करो, श्रीनिवास को उठा के लाओ। क्या स्टेट का स्पिरिट है। और हमारे हरियाणा की दुर्भाग्य है, खट्टर जैसे आदमी बैठे हैं वहां पे, वहां के खिलाड़ियों पे भूषण शरण सिंह के आरोप लगते हैं शारीरिक शोषण के, और एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। खट्टर साहब को सवाल हरियाणा के लोगों ने पूछना चाहिए। आसाम की लड़की की इज्जत है तो मुख्यमंत्री तड़पता है, हरियाणा की बच्ची की इज्जत नीलाम हो रही है और हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है दोषी को सजा देंगे। अरे पहले एफआईआर तो कर भाई मेरे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टैंडर्ड, दुगले स्टैंडर्ड में जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही और ये कुछ भी कर सकते हैं अपने चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतना इनका लक्ष्य है,
ये सत्ता में चुनाव जीतने के लिए आए हैं, देश का भला करने के लिए, विकास करने के लिए। ये कोई ढकोसले है शब्द, बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्योंकि है इसके ये निरर्थक है, इसके कोई अर्थ नहीं है अभी।